आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याहिया सुल्तान। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद साहब, जिन्होंने आज सरहदी ज़िला यानी कि सरहदी इलाके मस्सिल का तफसीली दौरा किया, लोगों से बातचीत की। इस बीच वो यहाँ कुपवाड़ा पहुँचे और कुपवाड़ा से जुमगंड रवाना हो रहे हैं। इस बीच उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज बीजेपी जो है यौम इल्हाक मना रही है, तो इस बीच अवामी इत्तेहाद पार्टी का इस पे क्या रद्द-ए-अमल है। इंजीनियर साहब, एक बात है कि एक तरफ जो है यहाँ पर इस वक्त बीजेपी यौम इल्हाक मना रहे हैं, तो इंजीनियर रशीद साहब क्या कहेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं इतना ही कहूँगा कि वो पहले डिसाइड करें वो कौन कौन सा दिन मनाना चाहते हैं और कौन कौन सा दिन नहीं मनाना चाहते हैं। जैसे आप कहें तो पहले 15 अगस्त का दिन मनाया जाता था, 13 जुलाई का दिन मनाया जाता था, तो 13 जुलाई की छुट्टी ही उन्होंने मनसूख कर दी। अगर हमारे शहीदों को बीजेपी की या किसी की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद अब उन्होंने यौम इल्हाक मनाना शुरू किया। मैं सिर्फ यही बात कहूँगा कि लोगों के दिल जीतने के लिए ना आपको कोई दिन मनाने की ज़रूरत होती है और ना किसी दिन को कोई और डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है। लोगों के दिल जीतने के लिए आपको लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। आपको जो जम्मू कश्मीर का सियासी मसला लटका हुआ है, अटका हुआ है, उस पर बात करनी पड़ेगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा ताकि मारा मारी बंद हो। बस इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं। कल आपने दरबार मुल्क को लेकर जो है एहतजाज किया, तो आपको क्या लग रहा है कि यह चीज़ें चेंज होनी चाहिए दोबारा? नहीं, मुझे एक चीज़ बताइए, आप किसी भी से भी आप पूछ लीजिए, किसी को भी पता नहीं कि उसकी फाइल श्रीनगर में है या जम्मू में है। जब आप सेक्रेटरीट जाएंगे किसी कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से मिलने, कहते हैं वो जम्मू में है, जम्मू जाएंगे कहते हैं कश्मीर में है। टोटल कन्फ्यूजन है, इंतशार है, कयास है, समझ नहीं आ रहा है पॉलिसियाँ चल क्या रही हैं। कल के हमारे एहतजाज का ये मकसद था, या तो आप दरबार मुखी पुरानी ट्रेडिशन को बहाल करें क्योंकि एक कल्चरल इंटीग्रेशन भी है, दो रीजनों के दरमियान एक रिश्ता भी जोड़ती है, या फिर आप कश्मीर को मतलब श्रीनगर को जम्मू कश्मीर का परमानेंट दारुल खिलाफा बना लें। कल हमने सुना कि जो एनसी के हमारे लीडर साहिबान हैं, मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं, उन्होंने कहा था कि हम जैसे ही इक़्तिदार में आएंगे हम आते आते ही 200 यूनिट फ्री बिजली दे देंगे, दरबार मुखी रिवायत शुरू करेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और कल करने का मकसद ये था, नॉर्मली 25 अक्टूबर को ही दरबार दफातर जो है वो श्रीनगर में बंद होते हैं और फिर जम्मू में खुलते हैं। लिहाजा उनको याद दिलाने के लिए कि टेक्निकली उसूली तौर से कल दरबार में होना चाहिए था। अब तो उसके लिए 1 साल वेट करना पड़ेगा। अब अगर एनसी कहती है कि हमें कुछ दिन मिले, अब तो होगा नहीं। लिहाजा हमारा सरकार से ये मुताबा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों का इम्तिहान ना लिया जाए। बीजेपी की जो पॉलिसियाँ हैं वो तबाही के दाने पर जम्मू कश्मीर को पहले ही ले गई हैं, और अब उमर अब्दुल्ला साहब भी बीजेपी के नक्शे कदम पर चलकर उनसे गले मिल रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि दरबार मुल्क की रिवायत को बहाल किया जाए। ये दो रीजनों के दरमियान इंटीग्रेशन है, जम्मू कश्मीर की यूनिटी के लिए, एक यूनाइटेड स्टेट को इकट्ठा रखने के लिए दरबार मुल्क से बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। और इसको सिर्फ आप चंद करोड़ रुपया इस पर खर्च आता है उसके एंगल से न देखें, बल्कि कल्चरल इंटीग्रेशन है। फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह लगा कल से बयान दिया है, यानी कि एक यू टर्न कहते हैं सभी लोग, तो आप उसके बयान को किस तरह लेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ भी है? जनाब, ये भी पूछने की कोई बात है, उस खानदान की शान ही ये रही है कि यू टर्न ले लेना। 47 से आज तक जब आप देखेंगे तो शेख साहब, मरहूम फारूक साहब, उमर साहब, सारी तबाही की जड़ तो उन वही लोग हैं। उन्होंने कभी पाकिस्तान के लिए रायशुमारी का नारा दिया, कभी पाकिस्तान का गाना गाया, कभी जना के गले में जूतों की माला डाली, कभी नेहरू से कहा मन तू शिदम तू मनशुदी मन दीगरम तू दीगरी, कभी मकबूल भट्ट के साथ बंदूक लहराए मुजफ्फराबाद में, फिर मकबूल भट्ट की फांसी के वारंट पर दस्तखत किए। उनका क्या भरोसा जब आज वो करारदादों की बड़ी बात करते हैं। हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम रियासत में स्टेटहुड वापस लेंगे। मैं फारूक साहब से अदब के साथ पूछना चाहता हूँ, हमें उनका बहुत एहतराम है, लेकिन वो ये बताएं, जब उन्होंने 98 की रेजोल्यूशन 1999 में पास की तो उसका हाशर क्या हुआ? बीजेपी ने उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आज उसी बीजेपी के पीछे वो भीख मांग रहे हैं स्टेटहुड के लिए। स्टेटहुड हो, 370 हो, 35A हो, या जो कश्मीर का मेन इशू हो, उनको रिजॉल्व करने के लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है। लिहाजा फारूक साहब आज कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से कोई बात नहीं करनी चाहिए जब तक टेररिज्म बंद ना हो। जब जम्मू में अटैक हुए तो उस तब उन्होंने कहा था हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। उनकी शान, उनकी पहचान ही ये रही है कि जब पावर में होते हैं एक बात कहते हैं, जब पावर में होते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं, जब पावर छूट जाता है तो दरगाह हजरत बल की याद आती है। वो फैसला करें कि वो किसके साथ है। आखिर पर एक और सवाल की, जो लगातार जो है से हुकूमत बन गई है तो लगातार अटैक्स हो रहे हैं, चाहे आम लोग मारे जा रहे हैं या फौजी जवान मारे जा रहे हैं, इंजीनियर रशीद साहब उस पर क्या कहें? जनाब, हम हर किलिंग की मजम्मत करते हैं, कोई भी करे, चाहे फौज के हाथों किलिंग हो, मिलिटेंटों के हाथों हो, पुलिस के हाथों हो।
انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. تمام اسٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ آپ دیکھ لیجئے, ہزاروں کی تعداد میں ملٹنٹ مارے گئے, کچھ نہیں بدلا. ہزاروں کی تعداد میں فوج کے جوان مارے گئے, کچھ نہیں بدلا. ہزاروں کی تعداد میں شہری مارے گئے, کچھ نہیں بدلا. تمام اسٹیک ہولڈرز پہ لازم ہے کہ وہ ہیومن لائفز کا, انسانی جانوں کا ریسپیکٹ کریں, مارا ماری چھوڑ دیں, ٹیبل پہ آئیں اور بات کریں, اور ایک دوسرے کی بات سنیں, ایک دوسرے کی مجبوریاں بھی سنیں, ایک دوسرے کی مجبوریاں سمجھیں, اور پھر ایک باعزت اور آبرو مندانہ حل جموں کشمیر کے مسئلے کا نکالیں, تاکہ سارے جموں کشمیر کے لوگ سیاسی, مذہبی, لسانی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر اپنی زندگی چین اور سکون سے گزار سکیں. تھینک یو.